नाजरीन, आज हम एक ऐसे कदीम और पुरअसरार वाक़े पर बात करने वाले हैं जो सदियों बाद भी इंसान को गहरी सोच में डाल देता है। ये वाक़या है मुल्ला अब्दुल हमीद कज़वीनी का। एक ऐसा वाक़या जो इल्म और रूहानियत के साथ साथ इंसान की इस अंदरूनी कशमकश को सामने लाता है, जिसका हम सब कभी ना कभी शिकार होते हैं। तो चलिए, बगैर किसी ताख़ीर के सीधा इस कदीम अरब दौर के रूहानी सफ़र में चलते हैं। जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। फजर से पहले की वो गहरी खामोशी, जहां सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और कदमों की आहट महसूस हो रही हो। ये पुराने अरब दौर का वो वक्त है जब कायनात एक अजीब से रूहानी सुकून में होती है। तारीख बताती है कि इसी फजर से पहले की खामोशी में कुछ ऐसे लम्हात छुपे होते हैं जो पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। और बिल्कुल इसी पुरसुकून माहौल में एक बहुत ही खास सफर का आगाज होने वाला था। अगर हम इस वाक़े के वक्त पर गौर करें तो ये शबे चहार शनबा यानी बुध की रात का वक्त था। मुल्ला अब्दुल हमीद कज़वीनी मस्जिद सहला में मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले नमाज सुबह अदा की और फिर तुलुए आफताब से पहले ही नजफ़ अशरफ की जानिब अपना सफ़र शुरू कर दिया। यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प है कि इस वक्त उमूमन रास्तों पर मुकम्मल खामोशी होती है, लेकिन रूहानियत अपने बिल्कुल उरूज पर होती है। अब इनका इस खामोश सफ़र का असल मकसद क्या था? दरअसल उन्हें नजफ़ अशरफ में बुध के दिन होने वाले दर्स में शिरकत करनी थी। नजफ़ की तरफ जाने वाले वो कदीम पथरीले रास्ते बिल्कुल सुनसान थे और ऐसे वक्त में वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये इनका एक बिल्कुल तन्हा सफ़र था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये खामोश रास्ता उनके लिए एक बहुत बड़े रूहानी इम्तिहान में बदलने वाला है। और फिर बिल्कुल उसी सुनसान रास्ते पर अचानक एक गैर मामूली वाक़या पेश आता है। पीछे से एक अरब शख्स आता है और उन्हें उनके पूरे नाम से पुकारता है। वो कहता है, मुल्ला अब्दुल हमीद, क्या तुम चाहते हो कि हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फरजहुश शरीफ की ज़ियारत करो? अब आप खुद सोचें, एक बिल्कुल सुनसान रास्ते पर फजर के वक्त अचानक कोई अजनबी आकर आपको आपके असल नाम से पुकारे, ये लम्हा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जाहिर है एक अजनबी की इस पुकार पर मुल्ला अब्दुल हमीद मुकम्मल तौर पर हैरान रह गए। वो यही सोच रहे थे कि ये शख्स आखिर इन्हें जानता कैसे है। उन्होंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा था। बहरहाल सलाम के जवाब के बाद उनकी आजिज़ी देखने वाली थी। उन्होंने बस इतना कहा, अरे मैं कहाँ और हजरत कहाँ। ये वो जुमला है जो एक आलिम की उस इनकिसारी को दिखाता है कि वो खुद को इस अजीम ज़ियारत के काबिल ही नहीं समझ रहा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाकई दिल की धड़कन रोक देने वाला था। उस पुरस्कार अरब शख्स ने अचानक अपना हाथ उठाया, आगे की तरफ इशारा किया और एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, अरे हजरत यहाँ हैं और नजफ जा रहे हैं। उसने रास्ते पर आगे चलते हुए एक मर्दाना शख्सियत की तरफ इशारा किया और ये वो लम्हा था जब तजस्सुस अपनी बिल्कुल आखिरी हदों को छू रहा था। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि जब मुल्ला अब्दुल हमीद की नज़रें इस अजीम शख्सियत पर पड़ीं तो क्या हुआ, एक छोटी सी गुजारिश है। इस तरह के मज़ीद मुस्तनिद और रूहानी तज्ज़ियात से जुड़े रहने के लिए बराए मेहरबानी दी फेथ ऑफ इमाम ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यही वो प्लेटफॉर्म है जहां हम ऐसे हक़ाइक़ आप तक पहुंचाते हैं। खैर, वापस आते हैं अपने वाक़े की तरफ। इस मकाम पर मौला अब्दुल हमीद के सामने एक बहुत गहरा नफ्सियाती और शरई इम्तिहान खड़ा था। उनके जहन में एक कशमकश शुरू हो गई। अगर वो आगे बढ़कर बैत कर लेते हैं और वो शख्सियत वाकई इमाम ज़माना ना निकले तो ये एक गलत बैत का ख़तरा होगा, और दूसरी तरफ अगर वो बैत नहीं करते हैं और वो वाकई हकीकी इमाम हुए तो ये अपने फ़र्ज़ को छोड़ देने का ख़तरा था। ये दोनों ही बहुत भारी फैसले थे। इस शदीद ज़हनी उलझन में मौला अब्दुल हमीद ने मंतिक और अक्ल का सहारा लिया। उन्होंने एक अक्ली मंसूबा बनाया। उन्होंने खुद से कहा कि नंबर 1, मैं इस शख्स के करीब जाऊंगा। नंबर 2, उनसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तबर्रुकात और निशानियां तलब करूंगा। और नंबर 3, ख़ास तौर पर असाए मूसा अलैहिस्सलाम को एक पक्की निशानी के तौर पर मांगूंगा। ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो एक आलिम का यह बड़ा ही मोहतात और दुरुस्त फैसला लगता है, लेकिन यहाँ इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत रास्ते में आ गई। मुल्ला अब्दुल हमीद के जहन में ख्याल आया कि मैं ये सारा इम्तिहान क्यों लूँ। ये शख्सियत नजफ़ अशरफ तो जा ही रही है और वहाँ शेख मुर्तज़ा मौजूद हैं, तो ये तस्दीक का काम उन पर ही छोड़ देते हैं। वो मुझसे बेहतर इस फरीज़े को अंजाम दे देंगे। और बस ये अपने हिस्से का अमल किसी और पर टाल देने का वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो बस यही सब सोच रहे थे कि अचानक एक लर्ज़ाखेज़ तब्दीली आई। रास्ता बिल्कुल खाली हो गया। जी हाँ, जब मुल्ला अब्दुल हमीद ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उस अरब शख्स के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। वो अजीम शख्सियत
जिनकी तरफ इशारा किया गया था वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थीं। वो रास्ता जो कुछ देर पहले पुरसुकून था अब एक बहुत ही गहरे और तकलीफदेह सुन्नाटे में बदल गया। इस अरब शख्स ने मुल्ला अब्दुल हमीद की तरफ देखा और एक ऐसी हकीकत बयान की जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। उसने कहा, वो इमाम ज़माना थे। नाजरीन, उस वक्त मुल्ला अब्दुल हमीद की कैफियत का अंदाज़ा लगाना मुहाल है। वो शदीद मायूसी और पछतावे में घिर गए कि वो पाकर भी बैत ना कर सकें। उनका ये पछतावा हमें बताता है कि कभी कभार हमारी यही मंतकी सूझ हमें कितने बड़े रूहानी मौके से महरूम कर देती है। इस पूरे वाक़ये से हम जो सबसे बड़ी चीज़ सीखते हैं वो है फुर्सत का असल मतलब। फुर्सत का मतलब सिर्फ खाली वक्त मिलना नहीं है, बल्कि ये रहमत इलाही का एक ऐसा लम्हा होता है जो बस गुजर रहा होता है, और अगर ये ज़ाया हो जाए तो इसे किसी भी तरह वापस नहीं लाया जा सकता। ये वाक़या हमें समझाता है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई मौका मिले तो ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार और शक हमें उन कीमती लम्हात से हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। और इस पूरी बात का निचोड़ हमें किताब इब्कारी उल हिसान की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस में मिलता है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अच्छे मौक़े बादलों की तरह हैं, अगर उन्हें हासिल कर लिया तो बारिश जैसी रहमत पाओगे, वरना हवाएं उन्हें उड़ा ले जाएंगी। मौला अब्दुल हमीद के सामने भी रहमत का वो बादल आया था, लेकिन उनकी लंबी सोच विचार की हवाओं ने उस बादल को बहुत दूर धकेल दिया। हम इस तज्जिये के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और ये वाक़या हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से रहमत के कितने बादलों को यूं ही गुजर जाने देते हैं। ये सिर्फ एक पुराने दौर का वाक़या नहीं, बल्कि हमारी अपनी इंसानी फितरत का आईना है। जब भी हक़ का मौका मिले तो दिल की सच्चाई से उस पर अमल करें। इस तज्जिये में मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ऐसे ही और वाक़ियात देखने के लिए हमारे चैनल द फेथ ऑफ इमाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।